हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप सबका स्वागत है। अब थोड़ा सा स्पीड और पकड़ लेते हैं। यदि आप 8वें क्वेश्चन तक आए तो यकीन मानिए कि कंज्यूमर बिहेवियर में आप बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। इतनी रात तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने डिटेल वीडियो देख लें, अंतिम प्रहार की सीरीज़ के लिए बैठे हुए हैं, हमारे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरे को बहुत कोस रहे हैं कि इतनी देर से लाया है ये, आनंद को समझाओ यार, हमारा पेपर बिगाड़ता है ये, है ना। इससे पहले स्टैटिक्स में बिल्कुल पिन पॉइंट चल रहे थे, अब हम कंज्यूमर पे आ गए हैं, है ना। जल्दी से देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, समय है कम काम है ज़्यादा। क्लासिफिकेशन और प्रोसेस पूछी गई है एडवर्टीजमेंट की, यानी कि एडवर्टीजमेंट की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट नाम का कोई फंडामेंटल पॉइंट नहीं है, सारे ऑथर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रखा है। बेसिकली जिस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपन, जिस नेचर के अकॉर्डिंग अपन एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, वही उसका क्लासिफिकेशन यानी उसका टाइप्स कहलाता है। सबसे पहला बेस्ड ऑन पर्पस, जिस बेस्ड से अपन एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लाइक इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, रिमाइंडर का कोई एडवर्टीजमेंट है तो वो अपना बेस्ड ऑन पर्पस एडवर्टीजमेंट में आ गया। बेस्ड ऑन टारगेट ऑडियंस, बेस्ड ऑन टारगेट ऑडियंस लाइक कि B2B है, B2C है ना, कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट है, बिजनेस एडवर्टीजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है मीडिया चैनल, कौन से मीडिया चैनल से कर रहे हैं हम, प्रिंट मीडिया से कर रहे हैं, सोशल डिजिटल मीडिया से कर रहे हैं, रेडियो से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं हम, आउटडोर कर रहे हैं, बिल बोर्ड लगा रहे हैं, तो ये मीडिया चैनल के थ्रू एडवर्टीजमेंट के टाइप्स हैं। अच्छा, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं। कुछ में कह रखा है ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन में प्रिंट मीडिया वगैरह, ऑनलाइन में सोशल नेटवर्किंग साइट्स, अदर वेबसाइट्स, ये सब कर रखा है ना। तो ये बुक टू बुक वेरी करेगा, लेकिन ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैंने यहाँ पर टाइप्स लिख दिए हैं, ठीक है, जिनमें मैंने सब कुछ एक साथ जोड़ के सब लिख दिया। नेक्स्ट आपके एक रीच के अकॉर्डिंग भी और फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी टाइप्स होते हैं, लाइक मास एडवर्टीजमेंट और इंडिविजुअल या नीच एडवर्टीजमेंट। मास एडवर्टीजमेंट में वो जब हमको पूरी की पूरी पॉपुलेशन को टारगेट करना हो, जब मोदी जी जाएंगे 8 बजे और आके कहेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, और ये वाली घोषणा होती है, वो मास एडवर्टीजमेंट, या वो मन की बात कर रहे होते तो वो मास एडवर्टीजमेंट हो रहा होता है। और नीश एडवर्टीजमेंट में हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट, सोसाइटी के लिए कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, किसी प्रोडक्ट की पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, तो नीश एडवर्टीजमेंट आता है ना। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस क्या होती है एडवर्टीजमेंट की। सबसे पहला कोई भी हमको एडवर्टीजमेंट रन करना है तो एक ऑब्जेक्टिव फिक्स करना होता है, किसके लिए करना है। इस ब्रांड के प्रमोशन के लिए करना है, इस नए ऑफर की जानकारी के लिए करना है, हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया इसलिए करना है, या इस प्रोडक्ट को अपडेटेड कुछ हमने किया है उसके लिए करना है, या गुडविल क्रिएशन के लिए करना है, किस लिए करना है, या होली दिवाली पे हमको ऐसे ही ऐड चलाना है इसलिए कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद हम टारगेट किन के लिए करना है, तो क्यों करना है और किस लिए करना है। किस लिए करना है ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, क्यों करना है वो भी इसी के अंदर आ गया, और किन के लिए करना है वो हमारा टारगेट ऑडियंस हो जाती है। उसके बाद हम एक मैसेज डेवलप करते हैं, यही अभी अपन ने जो नॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रोसेस सीखा था उसके अंदर भी यही पॉइंट है। फिर हमने मैसेज डेवलप किया, मैसेज डेवलप करने के बाद हम मीडिया प्लानिंग करते हैं। मीडिया प्लानिंग की भी एक अपने आप प्रोसेस होती है, आएगा आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने रखा है। मीडिया प्लानिंग की भी एक अपने आप प्रोसेस होती है कि कौन से चैनल्स, कौन से नॉर्म्स का हमको कंसीडर करना है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, मीडिया प्लान कर लिया, सोशल मीडिया से हमको करना है, हमको डिजिटल मीडिया से करना है, या मान लेते हैं चलो प्रिंट मीडिया से करना है। उसके बाद हम एक मैसेज जो डेवलप किया था उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, अखबार में एडवर्टीजमेंट दे देते हैं। फिर हमने एडवर्टीजमेट देने के लिए जो पेमेंट है वो करना हो तो ठीक है, मीडिया को ऐसे बाय तो करना ही पड़ता है। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, जैसे ही वो चेक होता है और हम उसका रिव्यू लेना शुरू कर देते हैं कि ये जो हमने एडवर्टीजमेंट किया था इसका क्या फीडबैक रहा, इसका क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहा, वो चेक करते हैं और नेक्स्ट टाइम इसको ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। जो फीडबैक देते हैं, यहाँ पर 2 बार फीडबैक आता है, एक तो मॉनिटरिंग में आता है और एक यहाँ पे आता है। क्लियर हो गया ना। वही चैनल है कि पहले चैनल मैसेज बनाया, मैसेज के बाद चैनल पे गए, चैनल पे वो ब्रॉडकास्ट किया, ब्रॉडकास्ट के बाद इवेल्यूएट किया, इवेल्यूएट के बाद फिर ऑप्टिमाइज़ किया। यही सारे पॉइंट है। आई होप क्लियर हो गया है। बहुत ईजी टॉपिक है, एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स और एडवर्टाइजमेंट के प्रोसेस। जो टाइप्स है वो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बता दिया, मतलब 4-5 किताबों का मिल के टाइप्स है ना। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अपन ने इसमें बताने की कोशिश करी है, तो ये थोड़ा सा और अच्छे से देख लेना। PDF अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप नोट डाउन कर लेना। जय हिंद।